जनजातीय जिला लाहौल घाटी के उदयपुर में पूर्व केंद्रीय आनंद शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की ही टीम है जो चुनाव में सिर्फ वोट काटने के लिए आती है। हिमाचल में इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। आनंद शर्मा लाहौल स्पीति के उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आजाद हिंद भारत की बुनियाद रखने में अहम योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच की बदौलत आज देश परमाणु शक्ति बना। इंदिरा गांधी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रांति लाई तो राजीव गांधी आईटी उद्योग की क्रांति लाए। भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की बदौलत ही देश इस मुकाम तक पहुंचा है। इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार की जवाबदेही तय होना जरूरी है। 2014 में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जबकि आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। देश में लाखों युवा बेरोजगार है। अर्थव्यवस्था टूट रही है, रुपए का भाव गिर रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात कहने से सच्चाई नहीं छुपती, इसका जवाब सरकार को देना है। उन्होंने कहा कि लाहौल में रोजगार पैदा हो सकता है, बस साधन बढ़ाने की जरूरत है। प्रोजेक्ट भी बन सकते हैं, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि रोजगार पैदा करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में नौकरियां खाली क्यों हैं, ओपीएस भाजपा क्यों नहीं दे पा रही। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ओपीएस दिया गया है और हिमाचल में भी सरकार बनने पर यही होगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जितना विकास लाहौल स्पीति में हुआ है, इतना विकास किसी भी सरकार में घाटी में नहीं हो पाया। रवि ठाकुर ने कहा कि वे आनंद शर्मा का लाहौल घाटी पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि विधानसभा चुनाव में लाहौल स्पीति से कांग्रेस की सीट जीतकर शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालेंगे। ये मेरे पास बरसों से आते हैं। मैंने अपने रिश्ते का तो जिक्र किया, कितना पुराना संबंध है, पर अगर एक बात आपको बताऊं, जब रवि ठाकुर और इनके भाई को स्कूल में दाखिल कराना था तो मैं लेके गया था दाखिला कराने चहल पूछे, इतना पुराना। बाद में तो एमएलए बन गए, कहां के कहां बन गए, तो स्कूल का दाखिला भी कराने हम गए थे। ये मेरे पास आते आपके काम लेके, जब भी आए एमपी लैड्स के लिए। जब मैं केंद्र में भारत सरकार में मंत्री था, इन्होंने सिर्फ विकास की बात की, वही काम लेकर आए, और कोई काम ये मेरे पास जो लेकर आए, किसी भी काम को मैंने मना नहीं किया, हर काम को हाँ करें। अभी 2020 में जब देश में दुनिया में महामारी आ गई थी कोरोना की, बात कर रहे हैं कि रुपया टूट रहा है, अर्थव्यवस्था टूट रहा है, तो आप कभी कॉमर्स मंत्री भी रहे हैं, तो आज उस आंकड़े में हिमाचल की सरकार का कितना योगदान लगा? देखिए, देश का रुपया टूटने की तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर है। हिमाचल में जो कारगुजारी है उसकी जिम्मेवारी शिमला की सरकार की है। हम जब थे 2014 में 16 मई को जब सत्ता परिवर्तन हुआ, 58 रुपए का $1 था, आज 83 रुपए। उस समय दुनिया के बाजार में कच्ची तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की, $112 थी, पर दिल्ली के अंदर 1 लीटर डीजल 58-59 रुपए का था और 67 रुपए का डीजल था। गैस सिलेंडर 450 रुपए का था, जो अब 1150 रुपए है। ये आंकड़े अपने आप में पर्याप्त हैं, एक कहानी बताते हैं लोगों की वेदना की। और कोई प्रश्न? जैसे एक प्रश्न। सर, आप लाहौल स्पीति आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो किस तरह से देखते हैं सर इस चुनाव प्रचार को, और कांग्रेस की क्या स्थिति है सर? कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। मैं पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहा हूँ। पिछले कल मनाली में भी बहुत बड़ी जनसभा थी, उससे पहले दिन मैं कुमार में ही था, दूसरे ज़िलों में था, सोलन, शिमला, सब जगह गया हूँ। लोगों में उत्साह है, जोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस को सबल बहुमत मिलेगा, मजबूत बहुमत मिलेगा, और एक स्थिर सरकार हम देंगे, मजबूत सरकार देगी जो आने वाले समय में विकास का काम करे। सर, इस बार जो तीसरी पार्टी भी है, इस बार हर जगह ट्रायंगल मुकाबला दिखाई दे रहा है। कहाँ दिख रहा है? पूरे हिमाचल में किस जगह? आप आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी का मैं आज आपको साफ कहता हूँ, वो बीजेपी। खबर
हिमाचल से के लिए केलांग से रंजीत लाहौली की रिपोर्ट।